नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आषाढ़ मास अमावस्या कब है। इसे आषाढ़ मास की हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे पितृदोष समस्या को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय की जानकारी, साथ ही पूजा विधि हम जानेंगे। तो सब कुछ आज एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताएंगे, टोटके बताएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक रूप से अमावस्या तिथि को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही आषाढ़ अमावस्या को दान, पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती से उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। तो अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि का काम भी ज्यादा फलदायी होता है। तो इतना ही नहीं, यह तिथि पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी गई है। तो अतः पितृ कर्म के लिए यह तिथि बेहद शुभ मानी गई है। तो चलिए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या कब है, इसकी शुभ तिथि क्या होगी। तो साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और यह तिथि 5 जुलाई सुबह 4:57 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 6 जुलाई शाम को 4:26 पर होगा। तो इस तरीके से 5 जुलाई को अमावस्या मनाई जाएगी। अब इसकी हम जान लेते हैं पूजा विधि। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास जरूर करें। इस दिन घर के मंदिर की सफाई करें और वहां दीप दान करें, दीप जलाएं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शंकर की प्रतिमा को तिलक लगाकर उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप, मिष्ठान, फल, पंचामृत आदि पूजा सामग्री जरूर अर्पित करें। पूजा सामग्री अर्पित करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें और आरती के साथ पूजा का समापन करिए। तो पूजा के बाद आपको फलाहार करना है तो आप बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको अगले दिन भगवान की पूजा आराधना करने के बाद ही करना है। तो इस तरीके से अमावस्या का व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाइए और अपने पितरों का स्मरण करें। तो ये इस तरीके से आप भगवान शंकर भोलेनाथ जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाख गुना मिलता है। इसका फल बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इसके अलावा इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन पीपल की पूजा का भी विशेष विधान है। आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु की खरीदारी या बिक्री भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी निर्धन या याचक को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी से भी कटु शब्दों का प्रयोग गलती से भी नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन मांस मदिरा का भी सेवन करना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन तिल के तेल का सेवन का भी परहेज करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान कर तिल, लड्डू या तेल दान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन सर्वात सिद्धि योग का संयोग बन रहा है और आषाढ़ अमावस्या पितृदोष, काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए यह विशेष शुभ फलदायी दिन होता है। तो इस तरीके से आप हलहारिणी अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या पर इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए और दान पुण्य अवश्य करें अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन। तो अब हम जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बराबर बना रहता है। विशेष तिथि जैसे पूर्णिमा, अमावस्या पर पितरों की पूजा करना चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभावों और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बिगड़ी किस्मत भी बन जाती है। अगर आप अपने कैरियर और कारोबार को नया आयाम देना चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करिए।
अब हम जानेंगे कि इस दिन हमें कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो कि करना चाहिए जिससे कि हम अपने पितरों की कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं। तो आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह से स्नान करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंड दान करने से पितृ खुश होते हैं और आराधना करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। आषाढ़ अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ सुक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। पितरों का स्मरण करके उनको जल और कुश की पवित्री से तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ तर्पण होते हैं और अब उनके अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए आषाढ़ अमावस्या शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का जरूर दीपक लगाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृ सुक्तम का पाठ करने से नाराज पितृ भी शांत हो जाते हैं और उसके जीवन में दुखों का अंत होता है। तो इस तरीके से इस हलहारणी अमावस्या पर आप इन उपायों को करिए। देखिए आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो पितरों के लिए आप इनका उपाय जरूर करें, आपको इसका समाधान मिल जाएगा। भगवान विष्णु और माँ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए, क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मैं आपसे अब विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।